एक गांव में 4 ठग रहते थे। वे लोगों को मूर्ख बनाकर खूब पैसा ठगते और उनका सामान तक ले जाते। सभी लोग उनसे बहुत दुखी थे। कई लोगों ने उन्हें सबक सिखाने की कोशिश की, पर कोई भी उन्हें हरा नहीं सका। वे चारों बार बार लोगों को ठग रहे थे। उसी गांव में एक किसान रहता था। उसने गांव वालों से कहा कि वह चारों ठगों से बदला लेगा और उन्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि वह चारों ठग ठगी करना भूल जाएंगे। एक दिन किसान ने एक औरत का पुतला बनाया, उसे सुंदर कपड़े पहनाए, खूब सारे नकली गहने डाले। फिर पुतले को घूंघट निकालकर एक पेड़ के नीचे उसी रास्ते पर बिठा दिया जिस रास्ते से ठग रोज गुजरते थे, और वह खुद एक पेड़ के पीछे छुप गया। शाम होते ही चारों ठग वहां से निकले। ठगों ने पेड़ के नीचे पहुंचकर पुतले को हाथ लगाया। जैसे ही उन्होंने हाथ लगाया, पुतला गिर गया। बस फिर क्या था, पास ही खड़ा किसान जोर जोर से शोर मचाने लगा, पकड़ो पकड़ो, इन 4 चोरों ने मेरी पत्नी को मार डाला है। यह उसके गहने चुरा रहे थे कि मैंने इन्हें देख लिया। बस तभी इन सब ने मेरी पत्नी को मार डाला। ऐसा कहकर उसने एक ठग को पकड़ लिया। आज तो मैं तुम सबको पुलिस के हवाले करूंगा। तुम लोगों ने मेरी औरत को मार डाला है। अब तुम लोगों को फांसी की सजा दिलवा कर ही रहूंगा। ऐसा सुनकर ठग हक्के बक्के रह गए। उन्होंने किसान को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह चिल्लाता ही रहा। फांसी का नाम सुनकर ठगों के होश उड़ गए। उन्होंने किसान के सामने बहुत हाथ पैर जोड़े, लेकिन किसान नहीं माना। वह बार बार कहता रहा, तुम हत्यारे हो, तुम हत्यारे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब बहुत देर तक किसान नहीं माना तो उन्होंने हाथ पैर जोड़कर किसान से बार बार माफ़ी मांगी और कहा कि वे अपनी बहन की शादी किसान के साथ करवा देंगे और 2 गुना धन और गहने भी दे देंगे। साथ ही उसकी मरी हुई पत्नी के क्रियाक्रम का भी पूरा प्रबंध कर देंगे। इस प्रकार किसान मान गया। उसने जल्दी से पुतले को जला दिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं पुतले को ठग देख ना ले। तब सुबह होते ही वह ठगों के साथ उनके घर गया और उनकी बहन के साथ शादी करके खूब रुपया पैसा गहने आदि लेकर अपने घर वापस आ गया। कुछ दिन बाद किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि जब उसके ठग भाई उससे मिलने आए तो उन्हें खेत पर भेज दें। तब उनके लिए खूब अच्छा खाना बनाएं, जैसे हलवा पूरी, मिठाइयाँ, खीर, समोसे आदि। इसी बीच उसने 2 खरगोश भी पाल लिए थे। वो एक खरगोश को हमेशा खेत पर ले जाता और दूसरे को घर पर छोड़ जाता। इधर ठगों ने सोचा कि वो अपनी बहन से मिलकर उसका हालचाल जान लें। यह सोचकर वे एक सुबह किसान के घर गए। किसान की पत्नी ने अपने भाइयों से कहा कि वे खेत पर चले जाएं, किसान वहीं पर मिलेगा। ठग किसान के खेत पर पहुंच गए। उसे खेत पर काम करता देख सभी बहुत खुश हुए। किसान भी उनसे बहुत प्रेम से मिला। फिर उसने खरगोश को अपने हाथ में उठा लिया और बोला, बेटा खरगोश, जाओ सीधे घर चले जाओ और अम्मा से कहना कि अपने भाइयों के लिए हलवा पूरी, मिठाई, समोसे और खीर यह सब तैयार कर दें। ऐसा कहकर उसने खरगोश को खेत में छोड़ दिया। खरगोश दौड़ता हुआ पास के जंगल में घुस गया। शाम होने पर
किसान और चारों ठग घर पहुँचे तो चारों यह देखकर दंग रह गए कि उनकी बहन ने एक से एक बढ़िया पकवान बनाकर रखे हुए थे। पास ही खरगोश भी बैठा था। फिर क्या था, चारों ठगों ने मन में पक्का निश्चय कर लिया कि खरगोश को वे अपने साथ लेकर ही जाएंगे। उन्होंने सोचा कि इतना अच्छा खरगोश तो उनके पास होना चाहिए। उन्हें क्या पता था कि यह दूसरा खरगोश है, खेत वाला नहीं। किसान ने उनको बेवकूफ़ बनाया है। वे चारों ठग किसान से विनती करके उस खरगोश को अपने साथ ले ही गए। उन्होंने सोचा कि अब वे भी इसे हर जगह अपने साथ लेकर जाएंगे और जब भी ज़रूरत होगी इसके द्वारा अपने घर पर खबर भेज देंगे। उन्हें क्या पता था कि किसान चालाक है और उन्हें बेवकूफ़ बना दिया गया था। एक बार चारों ठग कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें कुछ रिश्तेदार मिले जो उनके घर जा रहे थे। उन्होंने सोचा कि खरगोश के द्वारा घर समाचार भेजा जाए कि मेहमानों के स्वागत में खूब बढ़िया खाना बनाया जाए। यह सोचकर उनमें से एक ठग ने कहा, जाओ सीधे घर जाओ और खबर देना कि मेहमान आए हैं, उनके लिए बढ़िया बढ़िया खाना तैयार करें। ऐसा कहकर खरगोश को उन्होंने रास्ते पर छोड़ दिया। खरगोश कूदता फांदता जंगल की ओर भाग गया। जब सब घर पहुँचे तो उनकी पत्नियां आराम से खा पी कर सो गई थी। यह देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया, लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी समझ में आ गया कि वो तो बेवकूफ़ बन गए थे। पर क्या करते, किसी तरह मेहमानों को खिला पिलाकर विदा किया और सोचने लगे कि किसान से किस तरह बदला लिया जाए। वह यह सोचकर चारों फिर से किसान के घर की ओर चल पड़े। किसान तो जानता ही था कि उसने चारों ठगों को बेवकूफ़ बनाया है। वह उनका इंतज़ार कर ही रहा था कि उसे वे चारों दूर से आते दिखाई दिए। वह सीधा अपनी पत्नी के पास गया और बोला, मेरे ठग भाई आ रहे हैं। जैसे ही वे पहुँचे, तू ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देना। मैं तुझे कोठरी में बंद करके मारने की आवाज़ निकालूंगा। फिर तू बेहोशी का बहाना बना लेना। जब मैं लकड़ी की लाठी तेरे ऊपर घुमाऊंगा तो कुछ देर बाद तू उठकर बैठ जाना। पत्नी ने बात समझ ली। जैसे ही चारों ठग भाई किसान के घर पहुँचे तो किसान की पत्नी ने रोना शुरू किया। इस पर किसान उसे कोठरी के अंदर ले गया और एक लाठी से गद्दे पर मारने लगा। पत्नी जोर जोर से रोने लगी। वो जितना जोर जोर से गद्दे पर मारता, उसकी पत्नी उतनी ही जोर से रोती। थोड़ी देर बाद रोना बंद हो गया और उसकी पत्नी बेहोशी का बहाना बनाकर लेट गई। किसान बाहर आया और ठगों से मिला। आज तो मार मार कर मैंने आपकी बहन को बेहोश कर दिया है। दिन भर घर में पड़े पड़े मौज करती रहती है, काम वाम तो करती नहीं। अगर आप लोग चाहे तो उसे अपने साथ लेकर जा सकते हैं, वरना किसी दिन मैं उसे मार ही डालूंगा। बेचारे ठग समझ ही नहीं पाए कि क्या करें। वो तो बेहोश हो गई है, मर गई तो क्या होगा। अरे बेहोश तो वह अक्सर हो जाती है, कभी कभी तो मर भी जाती है, लेकिन मैं उसे फिर से जिंदा कर देता हूँ। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि मैं उसको कैसे जिंदा करता हूँ तो मैं आपको करके दिखा सकता हूँ। चारों ठग भाई हैरान रह गए। उन्होंने किसान से आग्रह किया कि वह दिखाए कि कैसे वह अपनी पत्नी को जिंदा करता है।
किसान तब सबको लेकर कोठरी में गया और लाठी को औरत के ऊपर घुमाया। जब उसने 2-3 बार ऐसा किया तो किसान की पत्नी आंख मलती हुई उठ बैठी। यह देखकर ठगों को आश्चर्य हुआ। वह खरगोश की बात करना तो भूल ही गए और सोचने लगे, उन्हें किसी तरह जादू की लाठी मिल जाए तो अच्छा होगा। फिर क्या था, वह किसान के पीछे पड़ गए और लाठी की जिद करने लगे। अंत में किसान ने उन्हें 2000 रुपये में वह लाठी दे दी और सभी ठग खुशी खुशी वापस अपने घर चले गए और सोचा कि वे भी अपनी अपनी पत्नियों को बेहोश कर लेंगे और खूब पैसा कमाएंगे। यह भी सोचा कि अगर पड़ोस में कोई मर गया तो उसे जिंदा भी कर देंगे और खूब नाम और पैसा कमाएंगे। कुछ समय बाद ठगों के पड़ोस में एक आदमी बीमार पड़ा और कुछ ही दिनों में वह मर गया। ठगों ने कहा कि वह जादू की छड़ी से उसे जिंदा कर देंगे, लेकिन इस काम के लिए 3000 रुपये लगेंगे। अब चारों ठग लाठी लेकर पड़ोसी के घर पहुंचे और मरे हुए आदमी के ऊपर लाठी घुमाते हुए इंतजार करने लगे कि वह मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाएगा। लेकिन मरा हुआ आदमी भी कभी जिंदा होता है क्या? बार बार छड़ी घुमाने पर भी कुछ नहीं हुआ। पड़ोसी बहुत नाराज हुए और सबने मिलकर ठगों की खूब पिटाई की कि हमारे बुरे समय में भी तुम हमसे ठगी करते हो, शर्म नहीं आती। ये कहकर उन्होंने 3000 रुपये भी छीन लिए। इस तरह एक बार फिर से ठगों को किसान ने बेवकूफ़ बना दिया था। इस बार ठगों ने पक्का इरादा किया कि अब वे किसान को नहीं छोड़ेंगे। इधर किसान ने भी ठगों को सबक सिखाने की एक और योजना बना ली थी। उसने अपने घर के सामने वाले पेड़ पर बहुत से सोने के रुपए चिपका दिए, क्योंकि उसे मालूम था कि लाठी काम नहीं करेगी और ठग अवश्य वापस आएंगे। कुछ ही दिन बाद ठग फिर से किसान के घर वापस आए। किसान तो इंतजार कर ही रहा था। उसने जैसे ही चारों को देखा तो पेड़ को हिलाना शुरू किया। चिपके हुए रुपए नीचे गिरने लगे। ठगों ने किसान को पेड़ हिलाते देखा। क्या कर रहे हो? ठग बोले। उनकी बात सुनकर किसान बोला, दिखता नहीं, पेड़ से पैसे झाड़ रहा हूँ। यह बड़े कमाल का पेड़ है। जब भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसे हिलाकर पैसे गिरा लेता हूँ। फिर क्या था, ठग लाठी की बात भूल गए और पेड़ के बारे में सोचने लगे। तुम लोग भी चाहो तो तुम लोग भी कुछ पैसे गिरा सकते हो। ऐसा सुनकर ठगों ने भी पेड़ हिलाया और कुछ रुपए उनके ऊपर भी गिरे। यह देखकर चारों बहुत खुश हुए। उन्होंने किसान से आग्रह किया कि तुम यह पेड़ हमें बेच दो और 5000 रुपये देकर जैसे तैसे किसान को मना ही लिया। देखो, तुम पेड़ ले जाओ, पर यह ध्यान रहे यह पेड़ किसी तरह टेढ़ा ना हो, वरना यह पेड़ पैसे देना बंद कर देगा। जब ठग किसी तरह पेड़ को लेकर घर पहुँचे तो पेड़ को अंदर न लेकर जा सके, क्योंकि सीधा वह अंदर नहीं जा सकता था और उन्हें पेड़ को हर हाल में सीधा रखना था। इसलिए उन्होंने अपने घर की 4 दीवारी को तोड़ डाला और किसी तरह पेड़ को अंदर ले जाकर जमीन में गाड़ दिया। अब वह बहुत खुश थे। उनके पास रुपए वाला पेड़ था और कभी भी पेड़ से रुपए टपका सकते थे। कुछ दिन बाद उन्होंने सोचा कि
पेड़ से कुछ रुपए ले लिए जाएं। लेकिन पेड़ को जब हिलाया तो उसमें से केवल 1 रुपया गिरा। उसके बाद बहुत कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। यह देखकर चारों ठगों ने अपना माथा पीटा। उन्हें पता लग गया कि वे फिर से ठगे गए हैं। आखिर रोते पीटते वह किसान के पास वापस गए। तुम चारों ने बहुत से लोगों को ठगा है, उनका पैसा लूटा है, इसलिए यह जरूरी था कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊं। यदि सारे गांव वालों के सामने तुम लोग यह कसम खाओ कि तुम लोग फिर से गलत काम नहीं करोगे और ना ही किसी को लूटोगे, तो आज के बाद मैं भी तुम्हें नहीं सताऊंगा। और कोई रास्ता न देख ठगों ने सारे गांव वालों से माफ़ी मांगी और कसम खाई कि वे आज के बाद ना तो किसी को ठगेंगे और कोई दूसरा काम धंधा शुरू कर देंगे। इस प्रकार गांव के लोग एक बार फिर से सुख चैन से रहने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आप तक समय रहते पहुंच सके। धन्यवाद।